चुड़ैलों की लोटा पार्टी। चप्पा चप्पा चारिका चले, लोटा लेके हगने चले। अरे अरे चुड़ैल ज्यादा पड़ा पड़ मत, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा ही लोटा भी छिन जाए और तू चप्पा चप्पा भी ना कर पाए। हाँ शीला बहन, क्या बात कह दी तुमने। अरे ओ मुन्नी, अपना लोटा संभाल ले, पता चले कि मुन्नी पूरे बड़े जंगल में बदनाम हो रही है। अरे तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो चलो यहाँ से, क्योंकि अभी हमें अपने शिकार भी ढूंढने हैं। समझी ना या नहीं समझी? बबली की बात सुनते ही सभी चुड़ैलें सुबह के 4 बजे गांव से होकर गुजर रही होती हैं, जिसके चलते वो कुछ लोगों के घर के दरवाजे पर खड़ी होकर आवाज लगाती हैं। अरे ओ शिल्पा, अभी तक सो रही है क्या? अरे जल्दी से उठ जा, तुझे पता है ना दिन निकलने से पहले ही हमें लोटा लेकर जंगल में जाना होता है। घर के अंदर से आवाज आती है। हाँ हाँ अभी आती हूँ। शिल्पा की आवाज सुनते ही सभी चुड़ैलें इंसानों के रूप में बदल जाती हैं। तभी अचानक से शिल्पा बाहर आती है। अरे बाकी की सभी औरतें कहाँ हैं? अरे चलो तो सही, बाकियों को तो अभी बुलाना बाकी है। वो चुड़ैलें अपना भेष बदलकर गांव की औरतों को उनके घर से आवाज लगाती हैं और अपने साथ लोटा पार्टी करने जंगलों में निकल जाती हैं। जैसे ही घना जंगल आता है, चुड़ैलें सभी औरतों के साथ अपने अपने लोटे लेकर थोड़ी थोड़ी दूरी पर बैठ जाती हैं। काश हमारे गांव में सुलभ टॉयलेट होता तो हमें सुबह सुबह ये लोटा लेकर यहाँ ना आना पड़ता। अरे ये तुम कैसी बातें करती हो? जब तक लोटा लेकर सुबह के 4 बजे निकलो ना, तब तक मजा नहीं आता। अरे ये सब तो ठीक है, जल्दी से अपनी घूंघट कर लो, कहीं किसी आदमी ने शक्ल देख ली तो पता नहीं कितनी बातें बन जाएंगी। शीला के कहते ही सभी औरतें और चुड़ैल अपना पल्लू नीचे कर लेती हैं ताकि किसी भी आदमी को उनकी शक्ल दिखाई न दे। तभी वहाँ पर एक आदमी किसी तरह चुप कर उन सभी औरतों के ऊपर नजर रख रहा होता है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, इस जगह छुप जाता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। दूर खड़ा सुरेश औरतों को इस तरह छुप कर देखकर मजे ले रहा होता है। तभी चुड़ैलों को उसकी खुशबू आ जाती है और वो औरतों के भेष को बदलकर अपने असली चुड़ैलों वाले भेष में आ जाती है। देखो तो सही, वो रहा हमारा शिकार। आज इस आदमी को छोड़ने नहीं वाले हम सभी। अरे देर किस बात की है, चलो जल्दी से पकड़ लेते हैं। हाँ हाँ, नहीं तो भाग जाएगा ये कमीना हमारे जाल से। अरे एक दूसरे का मुंह क्या ताकते हो, चलो चलते हैं उसे पकड़ने। वो सारी चुड़ैलें सुरेश को पकड़ने के लिए उसके पास पहुंच जाती हैं, जिसके बाद वो अपने लंबे लंबे नाखूनों से सुरेश को मार देती हैं। ये सब गांव की औरतें देखने के बाद बहुत ज्यादा डर जाती हैं और वो संडास के बिना ही वहां से फटाफट उठकर भागने लगती हैं। अरे भागो रे भागो, ये सभी तो चुड़ैल थी, ये सभी हमें धोखा देकर यहाँ लेकर आई हैं। अपनी जान बचाओ और यहाँ से जितनी जल्दी हो सके भागो। हेमा की बात सुनते ही ममता और बाकी की औरतें वहां से भागना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते एक तरफ सारी औरतें वहां से भाग जाती हैं, तो दूसरी तरफ वो चारों चुड़ैलें मिलकर उसे मार देती हैं, जिसके बाद वो सभी चुड़ैलें वहां से गायब हो जाती हैं और सभी औरतें गांव में पहुंचकर चुड़ैलों के बारे में गांव वालों को बताना शुरू कर देती हैं। बाप रे बाप, हमारे पूरे गांव में 4-5 चुड़ैलों का साया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग संडास करने कहाँ जाएंगे? पहले इस गांव में सुबह के 4 बजे औरतों की लोटा पार्टी हो या करती थी, लेकिन आजकल तो चुड़ैलें जंगल के अंदर लोटा पार्टी बना रही हैं। उन्होंने तो हमारी जगह ही ले ली है, अब हम लोग क्या करें? अरे ये तो बहुत ही बड़ी बात है। उन चुड़ैलों को किसी भी तरह किसी भी हालत में रोकना ही होगा, नहीं तो वह चुड़ैल हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती हैं। लेकिन वो चुड़ैलें ऐसा क्यों कर रही हैं? वो आदमियों को क्यों मार रही हैं? इस बात का तो हमें पता ही नहीं है। इस बात का पता तो केवल अघोरी बाबा ही बता सकते हैं। गांव की सभी औरतें एक अघोरी बाबा के पास जाती हैं, जिसके बाद अघोरी बाबा गांव की सभी औरतों से कहते हैं, मैं नहीं जानता कि सभी चुड़ैलें ऐसा क्यों कर रही हैं, लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा, जिसका पता लगाने हमें जंगलों में ही जाना होगा। अघोरी बाबा सभी औरतों को अपना एक प्लान बताते हैं, जिसके बाद सभी औरतें वापस घर लौट जाती हैं। अगले दिन फिर से सुबह 4 बजने से पहले ही जंगल की सभी चुड़ैलें प्रकट होती हैं और अपना अपना लोटा लेकर गांव की तरफ चलने लगती हैं। आज फिर हम अपना शिकार ढूंढ लेंगे और उसे मारकर खा जाएंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, यही तो हमारा काम है, लोटा पार्टी करना और अपना शिकार ढूंढ कर उसे खा जाना। तो
तुम सभी बातें बहुत करती हो, काम कुछ नहीं करती हो। चुपचाप चलो, अपना अपना लोटा पकड़ो और जैसे ही गांव आ जाएगा अपने अपने रूप बदल लेना। हाँ हाँ सही कहा, हमें अपने रूपों को हमेशा बदल कर ही जाना होगा, वरना हमारे असली रूप देखकर सभी गांव की औरतें भाग जाएंगी और हमारे साथ लोटा पार्टी करने नहीं चलेंगे। सभी चुड़ैलें अपने हाथों में लोटा लिए गांव में पहुंचने से पहले ही अपने इंसानी रूप को धारण कर लेती हैं, जिसके बाद वो सभी औरतें आवाज लगाकर गांव की औरतों को अपने साथ लोटा पार्टी के लिए बुला लेती हैं। गांव की कई सारी औरतें इस बार इकट्ठी हो जाती हैं। आहा, आज तो काफी सारी औरतें लोटा पार्टी करने चल रही हैं। अरे तभी तो मजा आएगा जब ज्यादा औरतें होंगी। आखिर हमारी औरतों की लोटा पार्टी जो है। सभी औरतें अपने हाथों में लोटा लिए जंगल में पहुंच जाती हैं और संडास के लिए बैठ जाती हैं। सभी औरतें चुड़ैलों के साथ बैठी तो होती हैं, लेकिन उन्हें बहुत डर लग रहा होता है। तभी वहां से कुछ आदमी गुजर रहे होते हैं, जिन्हें देखते ही चुड़ैल अपना असली रूप धारण कर लेती हैं और उन्हें पकड़ लेती हैं। आ गए हमारी लोटा पार्टी को बर्बाद करने, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसे तो मैं कच्चा खा जाऊंगी। इन जैसे आदमियों की वजह से ही हम चारों पांचों बहनों ने जान दी थी। कहीं तुम बोल तो नहीं गए हो? मुझे सब कुछ याद है। चलो अब इन्हें अच्छा सबक सिखाते हैं कि औरतों की लोटा पार्टी में आने का नतीजा क्या होता है। सभी चुड़ैलें उन दोनों आदमी को मारने ही वाली होती हैं कि तभी वहां पर अघोरी बाबा प्रकट हो जाते हैं और चुड़ैलों से कहते हैं, छोड़ दो इन दोनों आदमियों को, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे ये तो बस यहाँ से गुजर ही रहे थे। ये आदमी के नाम पर कलंक है, कलंक। अरे इन जैसे मर्दों ने ही तो औरतों की किल्ली उड़ा रखी है। हम औरतों की लोटा पार्टी पूरे गांव में मशहूर है, जिसके चलते ये आदमी हम औरतों को हमारी लोटा पार्टी के समय देखने आते हैं। ऐसा क्यों कर रही हो? आखिर इन आदमियों ने ऐसा क्या किया है जो हर एक चीज का दोषी तुम इन आदमियों को ठहरा रही हो? एक दिन की बात है, हम चारों बहनें लोटा पार्टी करने जंगल में आ गई थी। चारों के चारों अपना घूंघट उठाकर एक दूसरे से बातें कर रही थी, लेकिन गांव के कुछ आदमियों ने हमें हमारे चेहरे के साथ देख लिया और पूरे गांव में हमारी अफवाह फैला दी। गांव के सभी लोग हमें उल्टा सीधा कहकर चिढ़ाने लगे, जिसके चलते हमारी इतनी बदनामी हुई कि हम बता नहीं सकते, और हम चारों ने आत्महत्या करने का फैसला किया। उस दिन के बाद से हमें शांति नहीं मिली और हम यहाँ आदमियों से बदला लेने लगी। हम सभी औरतों को बचाने की कोशिश कर रही हैं। तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन इन औरतों को तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये सभी औरतें अपना ख्याल रख सकती हैं। तुम यहाँ से चली जाओ। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हें जो करना ही कर लो। अघोरी के कई बार समझाने के बाद भी वो उन चुड़ैलें वहां से नहीं जाती, जिसके चलते अघोरी को उन सभी चुड़ैलों के ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़कना पड़ता है, जिसके चलते उन सभी की आत्मा जलकर राख हो जाती है और उन्हें मुक्ति मिल जाती है। उस दिन के बाद से गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में टॉयलेट बनवा लेते हैं, जिसके चलते औरतों की जंगल में लोटा पार्टी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है।